मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जिसका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य माना जाता है, को अपने पड़ोसी मालवा के सुल्तान के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें संघर्ष स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य कई युद्ध हुए और उसमें दोनों की शक्ति क्षीण हुई। महाराणा कुंभा तथा मालवा के सुल्तान के मध्य संघर्ष के कारण मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कुंभा तथा सुल्तान की विस्तारवादी नीति। महाराणा कुंभा तथा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों ही अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। दोनों ही मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया, डूंगरपुर, बदनौर आदि पर अधिकार करना चाहते थे। अतः इस स्थिति में दोनों पक्षों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। कुंभा का मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। कुंभा के शासक बनने के पश्चात 1435 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु के बाद होशंग शाह के मंत्री महमूद खिलजी ने मालवा के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। दूसरी ओर होशंग शाह के पुत्र उमर खां ने मेवाड़ पहुंचकर महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। उमर खां ने मेवाड़ की सेना की सहायता से सारंगपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु मेवाड़ की सेना के वापस लौटते ही सुल्तान महमूद खिलजी ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया तथा उमर खां युद्ध में मारा गया। इससे मेवाड़ और मालवा में शत्रुता बढ़ती चली गई। मालवा सुल्तान तथा कुंभा के विरोधियों को शरण देना। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ के असंतुष्ट और विरोधी सरदारों महपा पंवार, एका और कुंभा के विद्रोही भाई खेमकरण को मालवा राज्य में शरण प्रदान की। इसी कारण दोनों पक्षों के बीच कटुता और बढ़ती चली गई। दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता। दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, अर्थात दोनों ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के मध्य संघर्ष के विभिन्न चरण। सारंगपुर का युद्ध। 1437 ईस्वी में सारंगपुर नामक स्थान पर कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित कर बंदी बना लिया और चित्तौड़ ले आया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा ने 6 महीने तक महमूद खिलजी को अपने कैद में रखने के बाद उसे मुक्त कर दिया। महमूद खिलजी द्वारा कुंभलगढ़ और चित्तौड़ पर आक्रमण। 1442 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने एक विशाल सेना लेकर कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु वह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। उसने दुर्ग के नीचे स्थित बाण माता के मंदिर को नष्ट किया तथा मंदिर का रक्षक दीप सिंह एवं अनेक राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ भी उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। गागरौन पर महमूद खिलजी का अधिकार। 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी ने गागरौन पर आक्रमण किया। कुंभा ने गागरौन की रक्षा के लिए दाहिर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर
लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और गागरौन पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। यद्यपि गागरौन मेवाड़ राज्य का भाग नहीं था, परंतु गागरौन को आधार बनाकर महमूद खिलजी मेवाड़ राज्य पर सरलता से आक्रमण कर सकता था। गागरौन वर्तमान में झालावाड़ में है। मांडलगढ़ पर आक्रमण 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। 1446 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया, परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1456 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया, परंतु इस बार भी उसे निराश ही लौटना पड़ा। मांडलगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अजमेर पर आक्रमण 1455 ईस्वी में महमूद खिलजी ने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर के दुर्ग रक्षक गजाधर सिंह ने मुस्लिम सेना का वीरतापूर्ण आक्रमण मुकाबला किया, परंतु अंत में वह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और अजमेर पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात ही महाराणा कुंभा ने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। मांडलगढ़ पर आक्रमण दिसंबर 1456 में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया और दुर्ग का घेरा डाल दिया। घेरा काफ़ी समय तक चलता रहा। अंत में 20 अक्टूबर 1457 ईस्वी को महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस समय कुंभा गुजरात के सुल्तान से युद्ध में व्यस्त था, परंतु शीघ्र ही कुंभा ने मांडलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। महमूद खिलजी का अंतिम अभियान 1459 ईस्वी में महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। 1467 ईस्वी में महमूद ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया, परंतु उसे असफल होकर वापस लौटना पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार सभी सैनिक अभियानों में महमूद खिलजी को सफलता मिली, परंतु राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार इन सभी आक्रमणों में महमूद खिलजी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस तरह दोनों इतिहासकारों की अलग अलग मत हैं। फरिश्ता के अनुसार महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया और हर बार राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को सेना तथा धन देकर उसे वापस लौटा दिया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राणा कुंभा द्वारा हर बार सुल्तान महमूद खिलजी को सोना देने की बात सत्य प्रतीत नहीं होती है। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि इन सभी आक्रमणों में महमूद खिलजी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह माना जा सकता है कि सुल्तान को आसपास के क्षेत्रों की लूट से कुछ धन प्राप्त हुआ हो, परंतु यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि राजा को प्रत्येक बार पराजित होना पड़ा और सोना तथा धन देकर अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। लौटती हुई मुस्लिम सेना पर छापा मारना और अपनी सीमा से शत्रुओं को भगा देना कुंभा की रणनीति थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 वर्ष की अवधि में अनेक आक्रमण करने पर भी सुल्तान महमूद खिलजी मेवाड़ की 1 इंच भूमि भी नहीं ले सका। यही एक स्थिति महाराणा कुंभा के सैन्य संगठन का ज्वलंत प्रमाण है, जो हर प्रकार से महाराणा की सुदृढ़ स्थिति पर प्रकाश डालता है।